अभी ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ये दूसरा है और आखिरी थ्योरम है। इंपॉर्टेंट में आखिरी थ्योरम है, और है दो तीन थ्योरम लेकिन वो कभी पूछे नहीं गए हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं, जो आ चुके हैं और जो आएंगे, वही थ्योरम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, 3 से 4 मार्क्स का इसका वेटेज है। और इसके पहले वाले भी होमोजेनियस जो किया था वो आप लोग का 3 से 4 मार्क्स का वेटेज था, ये भी सेम रखता। और ये उससे बहुत आसान है, बहुत चिंदी है। बोला क्या हुआ है, चलिए देखते हैं। कह रहा है, क्या कहना चाहता है ये थ्योरम कह रहा है कि एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइन, दो लाइनों के बीच में जो थीटा बन रहा है, इस इक्वेशन से, इस कंबाइंड इक्वेशन से क्या है, दिया है ये। तो यही प्रूफ करना है, ये फॉर्मूला कैसा है वो प्रूफ करना है। तो देयर फॉर सबसे पहले कि यहां पे गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक चीज हम तुमको बता देते हैं कि हमारे लिए tan थीटा का एक फॉर्मूला हमको पहले से पता है। वो फॉर्मूला ये कहता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। मतलब अगर आपको दो एंगल की, मतलब दो लाइनों के बीच में एंगल निकालना है तो उनके स्लोप का डिफरेंस निकालिए और स्लोप का प्रोडक्ट निकालिए और इसमें पुट कीजिए, हम आपको एंगल दे देंगे। बूझ रहे हो कि नहीं बाबू? तो एंगल निकालने के लिए स्लोप का डिफरेंस, स्लोप का प्रोडक्ट निकालना है। तो हमारा एम यही है। और आपको एक बेसिक फॉर्मूला पता है कि इस इक्वेशन से सम ऑफ द स्लोप कैसे निकलता है। फॉर्मूला आपको पता है -2h/b एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप m1 इंटू m2 क्या निकलता है, a/b। लेकिन बाबू तुमको प्रोडक्ट तो मिल गया, लेकिन ये तो डिफरेंस है ना, ये तुमको मिला है फॉर्मूले के हिसाब से, सम मिला है। तो उस सम को आप डिफरेंस में कन्वर्ट कैसे करोगे, एक और फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला आप लोगों ने सॉल्व करते वक्त, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इस्तेमाल किया रहेगा। और ये फॉर्मूला क्या कहता है, और ये 10th में भी है, तुमको पता नहीं होगा, 10th में भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम के चैप्टर में। m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, फिर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू m1 m2। अब ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब ये आता क्या है कि जब इसको एक्सपांड करोगे, इसको एक्सपांड करके सॉल्व करोगे तो LHS RHS सेम मिलता है। और ये फॉर्मूला तभी इस्तेमाल करते हैं जब डिफरेंस ऑफ द हमें स्लोप निकालना है, जो कि हमें सम और प्रोडक्ट दिया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, m1 प्लस m2 क्या दिया है, -2h/b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू m1 इंटू m2 कितना दिया है बाबू, a/b। क्लियर है। अब उसके बाद क्या होगा, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 2 का 4 होगा, h का स्क्वायर होगा, b का भी स्क्वायर होगा, और यहाँ पे क्या होगा आप लोग का 4a/b। क्लियर है। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे b स्क्वायर, यहाँ पे b है, तो मैं ऊपर क्या करूंगा, b से मल्टीप्लाई और नीचे भी b से मल्टीप्लाई। तो वो हमको क्या दे देगा, बहुत कुछ दे देगा, जो हमें चाहिए वही देगा। अब नीचे देखिए, बी स्क्वायर है, ये b इंटू बी क्या होगा, अब चाहिए तो इधर ही लिख देता हूँ मैं, 4h² अपॉन b स्क्वायर माइनस 4ab/b² हो गया। तो b स्क्वायर सेम हो गया ना बाबू। तो क्या दिख रहा है इधर, 4h² माइनस 4ab, समझ में आ रहा है, 4ab। अब उसके बाद से सिंपली क्या करना है मेरे भाई, क्या करना है हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको फॉर्मूले में m1 माइनस m2 चाहिए कि उसके टकले पे स्क्वायर चाहिए। आप देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, m1 माइनस m2 ना चाहिए, तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाने के लिए एक ही लोग हैं हमारी जिंदगी में, कौन है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर से स्क्वायर तो हट जाएगा, m1 माइनस m2 आ जाएगा। क्लियर है। और इधर जो है, जो जिसका, अच्छा एक और बात है, एक और बात है बाबू, इधर 4 कॉमन है तो 4 कॉमन ले लीजिए, ताकि वो स्क्वायर रूट करते वक्त ना आपको आसानी पड़ेगा, अपॉन b²। जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। और ये परफेक्ट स्क्वायर रूट तो है नहीं, तो इसलिए रूट में आ जाएगा। ठीक है। अपॉन में ये b का स्क्वायर है तो भी b हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं। और ये प्लस माइनस, कभी भी स्क्वायर रूट किस में आता है, प्लस माइनस में आता है। तो ये समझे, 4 का स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता तो स्क्वायर रूट में डाल दिया, b स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर b बच जाएगा। अब हमें जो चाहिए वो मिल गया है। तो देयरफॉर एंगल बिटवीन लाइन हम लोग लिखेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला का दिया है, ऊपर ही लिखे तो वापस लिख देंगे, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। पुट एंड गेट है बाबू। देखिए m1 माइनस m2 आपके ऊपर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, +-2 रूट में
एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में क्या दिख रहा है, अपॉन में बी दिख रहा है सर। फिर आप थोड़ा बाम्बू को बढ़ाएंगे क्योंकि नीचे भी कुछ है, 1 प्लस m1 इंटू m2। अब m1 इंटू m2 का वैल्यू क्या है, आप ऊपर ज़रा जाएंगे तो पाएंगे a अपॉन बी है। फिर यहाँ पे वही चले आएंगे तो a अपॉन बी अब लिखे जाएंगे। अब उसके बाद से यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, बेसिक स्टेप किया जाएगा। ऊपर वाला न्यूमरेटर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, अपॉन में भी एज इट इज लिखे जाएंगे और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किए जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई आता है ना बाबू, बी वन जा बी, वन ए जा ए, तो एज इट इज आप लोग का आ जाएगा बी प्लस ए अपॉन बी, और बी बी अपने अपने घर चले जाएंगे क्योंकि सेम सेम में कैंसल आउट होता है। तो क्या बच जाएंगे बाबू, देखिए अच्छा ये बाम्बू जो है, बाम्बू का काम क्या है, नेगेटिविटी को पॉजिटिव करना है। तो ये प्लस तो है तो प्लस ही रहेगा, नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसीलिए हम क्या लिख देंगे डायरेक्टली, 2√h² माइनस ए बी। समझे ना वो प्लस माइनस कहाँ गया, बाम्बू का काम है नेगेटिव को पॉजिटिव करना, कर देगा पॉजिटिव। अपॉन में क्या बच रहा है, b प्लस ए के जगह पे, मतलब ए जगह पे मतलब उसको a प्लस भी तो लिख सकते हैं ना बाबू, जैसे 2 + 3 है तो 3 + 2, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। अब ये हमारा हो गया प्रूफ, क्या हो गया, प्रूफ। अच्छा, हर एक थ्योरम का आधा मार्क्स आपको अगर चाहिए तो सिंपल बता रहा हूँ, जैसे ही ये स्टेप आ गया तो आप लोग को वापस से जो क्वेश्चन है ना वो लिखिएगा। मैंने पिछले में भी बताया हुआ है, द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंट बाय दिस इज गिवन बाय दिस, उसके बाद से हेंस प्रूव लिख दीजिएगा। ये आप लोग का बाय डिफॉल्ट काम है। यहाँ पे मैं देयरफॉर करके क्वेश्चन लिखिएगा एज इट इज और नीचे लिख देगा एचपी, एचपी मतलब हेंस प्रूव्ड। आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आया होगा, बहुत आसानी से है, बहुत आसान तरीके से समझाए हैं हम। और दिक्कत आएगा तो पूछ लीजिएगा, 3 से 4 मार्क्स का वेटेज है और फिर मिला जाएगा अगले कोई थ्योरम पे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, अब आप लोग का बचता है वो वेक्टर वाला, तो वेक्टर वाले थ्योरम अभी बनाएंगे वीडियो तो आप लोग को कर देंगे अपलोड। ठीक है, पढ़ते रहिए।